प्रश्न है कि राज्यपालों और उपराज्यपालों को न केवल संवैधानिक प्राधिकारियों के रूप में बल्कि एक बड़े राजनेता के नैतिक अधिकार के साथ कार्य करना चाहिए। परीक्षण कीजिए। अंग्रेजी भाषा देखिए। गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स शुड फंक्शन not only as constitutional authorities but with moral authority of an elder statesman. Explain. अब इसमें मांग क्या है कि राज्यपाल और उपराज्यपाल कौन है, संवैधानिक प्राधिकारी का क्या मतलब है, बड़े राजनेता के नैतिक अधिकार का क्या मतलब है, कार्य करना चाहिए क्यों, ये चौथा है, और परीक्षण करना है आपको क्या जो वाक्य कहा गया यह सही है अथवा गलत है। अब इसको अगर मैं एक डायग्राम से समझाऊं आपको, यह है संघ, यह है राज्य, यह है संघ शासित क्षेत्र। विधानसभा है जहां। अब इसमें उपराज्यपाल होगा और यहां राज्यपाल है। इसकी नियुक्ति भी केंद्रीय कर रहा है और इसकी नियुक्ति भी केंद्रीय कर रहा है, या राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है वह। और यहां कहा संसाधनों का आवंटन कर रहा है संघ, राज्य को भी और संघ शासित क्षेत्र को। यहां से संसाधनों का वितरण हो रहा है कहां, जनता को। और इसमें क्या है, यहां हमने बनाया पंचायत, और यहां हमने आवंटन किया पंचायतों को, और यह हमने वितरण किया है जनता को। इसका अर्थ यह हुआ कि यह पूरा जो ढांचा है, यह कहा जाएगा कि ऐसे ढांचे के निर्माण का उद्देश्य वितरण न्याय उपलब्ध कराना है। यह तो एक ढांचा हमारे यहां बना हुआ है। अब प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि न केवल संवैधानिक प्राधिकारियों के रूप में बल्कि एक बड़े राजनेता के नैतिक अधिकार के साथ कार्य करना चाहिए। तो राज्यपाल और उपराज्यपाल दोनों संवैधानिक प्राधिकारी हैं, इसलिए दोनों को संविधान से सीधे शक्तियां प्राप्त होती हैं और दोनों अपने अपने क्षेत्र में संवैधानिक प्रधान के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में। दोनों संवैधानिक प्राधिकारी हैं, उसकी व्याख्या हमें करनी है कि संविधान में भारत का जो एकात्मक परिसंघीय ढांचा है, यूनिटरी जो फेडरल सिस्टम है, उसमें राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है, जो दोनों अपने अपने क्षेत्र में संवैधानिक प्रधान के तौर पर कार्य करते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रधान दोनों स्थानों पर मंत्रिपरिषद होगी। ऐसी स्थिति में दोनों को संविधान से संवैधानिक प्रधान के रूप में सीधे शक्तियां प्राप्त होती हैं, इसलिए वो संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में तो कार्य करते हैं, लेकिन चूंकि इस ढांचे में जहां उनकी नियुक्ति हुई है उसका उद्देश्य ही है वितरण न्याय करना, और न्याय नैतिकता का एक बहुत बड़ा, कदाचित सबसे बड़ा अवयव है जो किसी प्राधिकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि राज्यपालों और उपराज्यपालों को यह समझने की आवश्यकता है कि उनके द्वारा किए गए कार्य से न्याय उपलब्ध होगा, और वह नैतिक दायित्व है उनका
अगर उनको संवैधानिक प्राधिकारी बनाया गया है तब, क्योंकि न्याय संविधान की नैतिकता का सबसे अनिवार्य पक्ष है या सबसे सुदृढ़ या सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। इसलिए संवैधानिक नैतिकता की रक्षा के लिए उनको ये शक्तियां दी गई हैं जिनका प्रतिफल वितरण न्याय के रूप में उपलब्ध होता है। इस कारण से प्रश्न यह कह रहा है कि उनको केवल संवैधानिक प्राधिकारियों के रूप में नहीं बल्कि राजनेता के नैतिक अधिकार के साथ कार्य करना चाहिए, स्टेट्समैन की तरह कार्य करना चाहिए। उनकी सोच केवल यहां तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उनकी सोच इस पर आनी चाहिए कि उनको वितरण न्याय उपलब्ध कराना है और यह संवैधानिक नैतिकता का अनिवार्य तत्व है। इसलिए जो दिया गया कथन है वह बिल्कुल सही और सटीक है और राज्यपालों को ऐसा ही करना चाहिए, यह अनिवार्य है। इस आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर सटीक और सारगर्भित तरीके से दे सकते हैं। अगली कक्षा में फिर हम लोग ऐसे ही फिर से एक बार नजर डालेंगे टॉपिक्स पर और फिर उनमें से हम चुनेंगे कुछ और प्रश्न और उन पर चर्चा करेंगे। इसी तरीके से पहले उनकी मांगों को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम यह देखें कि उसके उत्तर को कैसे लिखना है, उसमें तथ्य कहाँ डालना है। स्केच, जैसे मैंने अभी कहा कि इस तरीके से आप स्केच भी कर सकते हैं अपने उत्तर में जो विजुअल इम्पैक्ट देगा, और हम अपनी व्याख्या भी कर सकते हैं जो विश्लेषण का आधार देगा। अगर हम पॉइंट्स बनाना चाहते हैं पॉइंट्स भी बना सकते हैं। सभी तरीके से मेल करके हम उसको सही सटीक सारगर्भित उत्तर देने की क्षमता विकसित कर सकेंगे और तब हमें अच्छे अंक प्राप्त